नया मंथ आ गया है और कई कमेंट आपके आ रहे हैं सेविंग चैलेंज के लिए। तो सेविंग चैलेंज के लिए मैंने आप लोगों को कम्युनिटी पे एक पोस्ट भी किया था कि बहुत जल्द आपका जो सेविंग चैलेंज है वो आ रहा है। और दोस्तों कई दिन हो गए वीडियो नहीं आ रहा था, बहुत बहुत कमेंट आप लोगों का आया कि क्यों नहीं आ रहा है। तो देखिए ऐसी कोई बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब कि कुछ ऐसी घटना हो गई थी मेरे साथ जो मैं वीडियो नहीं बना पाई। बात ये था कि अभी जैसा कि पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई है। हाँ, और मैंने आप लोगों को एक ब्लॉग भी दिया था अपने दूसरे चैनल पे जिसमें मैंने बताया था कि मैं मतलब अपने ससुराल गई हुई थी, वहाँ कुछ पूजा था, फिर विंध्याचल गई थी। विंध्याचल वाला ब्लॉग भी मैंने आप लोग को दिया है, आप लोगों ने उसे सराहा भी है। लेकिन अब क्या है ना कि दोस्तों उसके बाद जब मैं यहाँ पे आई मेरा इतना ज़्यादा काम बढ़ चुका था, इतना ज़्यादा कि कई मतलब कि आप समझो लगभग मुझे लगता है ना कि 7 या 8 दिन तो मुझे उस काम को खत्म करने में लगा। स्कूल का काम जो था वो बहुत ज़्यादा मतलब पेंडिंग वर्क हो गया था। दूसरी चीज़ कि अब अभी सही बात यह है कि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना कि थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। मुझे लगता है ना कि जैसे 1 बजता है दोपहर का तो मैं नहीं, और भी जो हमारे मतलब कि दोस्त मित्र हैं जो स्कूल में हैं उन लोग सब कहते हैं कि थकान हो रही है, थकान हो रही है। मतलब मुझे लगता था पहले कि ये शायद मेरे साथ ही हो रहा है, लेकिन सबने कहा कि नहीं थकान हो रही है। और इसका सबसे जो बड़ा रीज़न है वो मतलब गर्मी ही है। तो घर आने के बाद उसके बाद घर घर आने के बाद खाना पीना खाने के बाद मैं सो जाती थी। और सो के जब उठती थी तो फिर आप समझो कि फिर वही काम, बच्चों को पढ़ाना है, घर का काम करना है, खाना बनाना है। ऐसे करते करते मेरा रोज का रोज जो है ना 11-12 बज ही जाता था। कुछ और वर्कलोड होता था वो कर लेती थी, तो मेरा वीडियो ही नहीं बन पा रहा था। मतलब मुझे वक्त ही नहीं मिल रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने के बाद जो है ना बहुत सारा मतलब कि आप समझिए 1 घंटा और काम रहता है जो एडिटिंग वगैरह का होता है, अगर मैं लगातार करती हूँ तो। अभी भी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और आपको मैं बताती हूँ कि अभी टाइम जो है वो रात के 12 बज रहे हैं। ये टाइम हो जाता है तो खत्म करते करते हो ही जाता है। और दोस्तों वीडियो जो है ना, आज की वीडियो, इस वीडियो में आप लोग को अपना ही एक्सपीरियंस, अपने ही बातें बताने वाली हूँ जो मतलब कि अभी मैंने कुछ दिनों से जो अनुभव किया। और उससे मुझे लगता था ना कि मैंने गलती कर दी है, गलती कर दी है, लेकिन बाद में जाके फील हुआ कि नहीं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है पैसे कौड़ी के मामले में। और उस समय जो मैंने मतलब गलत निर्णय नहीं लिया, ये आपको मैं बताती हूँ। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम उत्तेजना में आके, हम मतलब कि किसी के बहकावे में आके ना गलत काम कर देते हैं जो मैंने नहीं किया। और उस समय मुझे फील होता था कि मैंने गलत काम किया है, गलत काम किया, लेकिन आज फील हो रहा है कि नहीं नहीं सही किया है। तो दोस्तों आज मैं आप लोग को वो डिटेल बताऊंगी, लेकिन ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि पता है आप लोग वीडियो देखते देखते ना इतने मतलब कि वीडियो में लीन हो जाते हैं ना कि लाइक करना ही भूल जाते हो। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता ही है, तो इसलिए लाइक पहले ही कर दीजिएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है ये चैनल आपका है और इस चैनल से हम लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं। अच्छी चीज़ों में सबसे पहली चीज़ जो पैसे से संबंधित होता है, पैसे कैसे बचाने हैं, कैसे उसे इन्वेस्ट करने हैं, और कैसे क्या क्या करना है, एक घरेलू महिला कैसे कैसे पैसे बचा सकती है, वो सारा तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ। और मेन आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जैसे मैंने आप लोगों को कुछ दिनों पहले मतलब कि 1 से 1.5 महीना पहले जब मैं आपको बता रही थी कि बहुत लोगों ने मुझे बोला था एसआईपी के बारे में बताइए दीदी, तो मैंने बोला था कि एसआईपी नहीं करना है, क्योंकि मैं मतलब मैं घाटे में जा रही थी, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं एसआईपी का वीडियो आप लोगों को दूं। लेकिन पता है उस वक्त जब ये मतलब कि ये युद्ध वगैरह चला था और जो चीज चल रहा था ना, तो मैं क्या बताऊं, मेरे मेरी देखने की इच्छा ही नहीं होती थी। जब मैं पहले क्या था ना कि पहले ये सब चीजें जो होती थी ना ये कोई देख नहीं पाता था, लेकिन अब क्या है मोबाइल में ऐप लगे रहते हैं तो आप हमेशा खोल के देख भी सकते हो कि क्या है क्या नहीं। मेरी ऐसी आदत ऐसी है नहीं, मैं रोज रोज नहीं चेक करती हूँ कि कहाँ क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, ये सब नहीं चेक करती हूँ। और उस बीच में तो ना 1-2 बार जो देख लिया, और पता है ऐसा हो गया था कि मैं पर डे देखने लगी थी, मुझे घबराहट होने लगी थी। घबराहट ये होने लगी थी, मैं इतना माइनस में जा रही थी, इतना माइनस में जा रही थी कि मेरा खुद का जो मतलब कि जितना मेरी लागत थी, जितना मैंने पैसा रखा था, वो पैसा जो है वो भी मतलब आप समझो ना, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि आधा था, लेकिन आप समझिए कि एक मिडिल क्लास फैमिली को जो इंसान खट खट के एक एक रुपया बचा रहा है, और वो पैसा जब आपका माइनस में जाने लगा तो कितना दुख होगा। और मुझे पता है, मुझे फील होता था कि इससे अच्छा मैं बैंक में ही इसके एफडी कर दी होती तो ज्यादा मुझे फायदा होता है, मैं क्यों इस एसआईपी के चक्कर में पड़ी।
लेकिन धीरे 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 कहते हैं ना, समय सब कुछ सिखा देता है, इसी समय ने मुझे सिखाया और मैं रुकी रह गई। मैंने बिल्कुल भी विड्रॉ नहीं किया और हाँ, मैंने ये चीज़ें छोड़ दिया। पैसे जा भी रहे थे, पैसे जैसे मेरे ना हर मंथ में कट जाते हैं पैसे अपने आप ऑटोमेटिक। तो फिर मैंने इस अब देखा कि वो जो है मेरा वो प्लस में चला गया है, प्लस में चला गया। हालांकि भी जो वो पहले मिल रहा था ना, वो मतलब युद्ध से पहले जो मिल रहा था वो चीज़ पे नहीं आया, उससे मतलब आप समझिए कि 4-5 हज़ार नीचे ही है। लेकिन फिर भी अब मेरा प्लस में चला गया और मुझे अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। तो मुझे लगा कि शायद मैंने उस समय ये काम नहीं किया ना, मतलब विड्रॉ नहीं किया, रिम्बर्स नहीं किया, तो मैंने सही काम किया, मैंने सही चीज़ की। और मैंने हाँ, रिडीम जो होता है ना, वो मैंने नहीं किया उस चीज़ को, तो वो मैंने सही किया। मैं ताव में आके किसी के बहकाव में, क्योंकि बहुत लोग जो है ना वो बहकाते भी हैं। और कुछ लोग जो थे उन लोगों ने मुझे बोला भी, SIP किए हो ना, अब देखते हैं पैसा कितना बचता है, तो SIP किए हो ना आप, पैसे बचेंगे नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि ज़ीरो हो जाए। मतलब रोज़ के रोज़ ना मुझे बहुत सारी चीज़ें सुनने मिलती थी। मैंने किसी से कुछ नहीं बोला और मैंने, हाँ, मैंने एक जगह तो ये भी बोल दिया था ना कि मैंने तो अब बंद ही कर दिया है। अब जो है वो भी मतलब थोड़ा सा प्लस वलस में आ जाए तो निकाल भी दूंगी, अब बंद ही कर दिया, मैं बताती ही नहीं थी। और पता है मुझे ऐसा लगा, इस बीच में मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि अपनी बातें नहीं बतानी चाहिए। देखिए, हालांकि मैं आप लोगों को वीडियो देती हूँ, वीडियो में अपनी सारी बातें बताती हूँ, आप लोगों को इसलिए बताती हूँ क्योंकि आप लोग सीखने के लिए आ रहे हो यहाँ पे। आप सीखते हो, आप जानते हो। बहुत लोग ऐसे हैं जो मुझे भी सिखाते हैं, जैसे मुझे भी बहुत सारे कमेंट आते हैं आप लोगों के कि ऐसा ऐसा कीजिए, ये सही रहेगा। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा इसलिए लगता है कि देखो, कुछ अगर हम किसी को कुछ बता रहे हैं ना जिससे उसका भला हो जाए तो अच्छा है। लेकिन अगर कोई व्यंग में कोई कमेंट करके ये बोले ना, ये कर रहे हो ना, फंसोगे, देखो फंस फंस गया ना, देखो हो गया ना, ऐसे करके जो बोलता है ना, ये चीजें बहुत चुभती हैं। और मेरे साथ यही चीज हुआ था दोस्तों। तो कहना यहाँ पे ये है कि आप किसी के बहकावे में जाके, और कभी भी ऐसी घटना अगर आपके साथ घटे ना, तो आप वहां पे रुक जाइए। अच्छा, दूसरी चीज, मेरे पास ये एक कमेंट आया था कि दीदी, जो कमेटी वगैरह होती है, तो कमेटी करना सही रहता है कि नहीं रहता है। और उन्होंने मतलब यहीं से मुझे उन्होंने बताया था कि मैं दिल्ली में रहती हूँ और दिल्ली में कमेटी जो है ना, इसका चलन बहुत बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। और कमेटी में पैसे रखने चाहिए कि नहीं रखने चाहिए। तो देखिए, मैं आप लोग को एक चीज़ बताती हूँ अपना, यहाँ भी मैं आप लोग को अपना अनुभव ही शेयर करूंगी। ठीक है, सबसे पहले चीज़ ये है कि कमेटी, जब मैं दिल्ली में रहती थी ना, तब की बात बता रही हूँ मैं आपको कि तो मैं इधर नोएडा की तरफ शिफ्ट हो गई हूँ। तो जब मैं वहाँ रहती थी तो मैंने ये चीज़ देखा था कि बहुत लोग ना कमेटी का जो ये काम करते हैं ना, तो उसमें से कुछ लोग ऐसे भी उस मतलब कमेटी में जुड़ जाते थे ना, जो पैसे लेके भाग जाते थे। मतलब वो पूरी कमेटी का पैसा लेके भाग जाते थे। अब जो लोगों ने अपना इन्वेस्ट किया है, उन लोगों को बहुत मुसीबत होती थी। तो इसलिए मैं हमेशा कहूंगी कि आप जान पहचान वाले जगह पे ही कमेटी कीजिए। देखिए, बहुत जगह ऐसा होता है ना कि जब आप किसी को जानते हैं तो आप वहां अपने पैसे रखिए। आप मतलब कि जो भी है वो भरोसे का है तो ही आप कीजिए, अदरवाइज ये कमेटी मत कीजिए, क्योंकि ये रियल में इलीगल होता है। अगर आप चाह के ना कहीं मतलब रिपोर्ट वगैरह भी लिखवाओगे ना थाने में कि हमारा पैसा लेके वो भाग गया है, कमेटी का है, तो पता है कमेटी इलीगल होता है, उसे सरकार की तरफ से ना इलीगल ही घोषित किया हुआ है, तो वो पैसे मिलने वाले हैं नहीं। तो ये चीज़ है कि आप अगर कर रहे हैं कमेटी, तो उस चीज़ को थोड़ा सा सोच समझ के और मतलब कि जान पहचान में ही कीजिए। ये नहीं कि चार लोग मिल गए और पता है कि आज ये चौथा अगर भाग जाएगा या कहीं चला जाएगा तो आपके पैसे डूब सकते हैं, इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना। अच्छा, दूसरी चीज़ कि मैंने जो कमेटी स्टार्ट की थी ना दोस्तों, तो मैंने कमेटी स्टार्ट की थी कि आपको पता है कि दिल्ली में मैं रेंट पे रहती थी। रेंट पे जो रहता है ना, जो किराएदार रहते हैं, उनको कोई मतलब कि उसके साथ कमेटी वगैरह नहीं करना चाहता है। इसलिए नहीं करना चाहता है क्योंकि उनको पता रहता है कि ये रेंटर है, आज यहाँ है कल यहाँ से चला जाएगा। तो ये चीज़ था। अब कितने कितनों को आप साबित करोगे कि क्या है क्या नहीं। तो मैं अपने जो भी मेरी मतलब कि जिनके मकान में मैं रहती थी, उन्होंने मेरा सहयोग किया और वो जहाँ कमेटी रखती थी वो वहां पे मुझे ले गई थी और उन्होंने बोला था कि एज अ गारंटर मैं इसकी गारंटी लेती हूँ, क्योंकि इतने दिन से ये रह रही है तो मैं गारंटी लेती हूँ। तब जाके मुझे कमेटी जो है वहां पे करना मतलब मिला। और मिला तो मैंने अच्छा खासा कमेटी किया और उसमें मेरा पैसा भी बचा। मैं लिख के रखती थी। ऐसा है ना कि मैं वो नो प्रॉफिट नो लॉस वाला कमेटी नहीं था, हमारी बोली वाली कमेटी थी। उसमें मैं लिख के रखती थी, जैसे इस मंथ में इतना जा रहा है इतना जा रहा है। तो मैं देखती थी ना कि एक पहली जो कमेटी पूरी हुई थी उसमें मेरे को मतलब उस समय की बात कह रही हूँ मैं आपको, शायद शायद जो है ना वो, आपको मैं बताती हूँ ईयर कौन सा था।
ईयर शायद 14 या 15 था, हाँ ऐसे ही था। और उसमें बड़ा मुश्किल होता था 5,000 रुपये भी महीने का निकालना, लेकिन मैं निकालती थी। तो और उसमें भी मेरा जॉब था, तो लेकिन सैलरी कम थी। तो मैं ना उसमें से पैसे निकाल निकाल के जो लिखती थी, तो लिखा तो मैंने पहली बार जो कमेटी मेरा उठा था, और मैं हमेशा लास्ट जो कमेटी का होता था ना वो ही निकालती थी, वही उठाती थी, क्योंकि मुझे बीच में जरूरत भी नहीं पड़ती थी। और मुझे पता है कि बीच में अगर लूंगी तो घाटे पे निकलेगी। तो 8 से 9 हज़ार का फायदा पहले कमेटी में मुझे मिला था, जो कोई भी बैंक नहीं देता, उतना इंटरेस्ट नहीं देता। 5,000 रुपये में कोई 8 से 9 हज़ार रुपया कौन दे देगा, कोई नहीं देगा, वो भी 10 महीने के लिए। तो ये फायदा मुझे बोली वाली में लगी थी। फिर मैंने दोबारा जो उन्होंने स्टार्ट किया, तो फिर मैंने उसमें भी स्टार्ट किया कि मैं करूँगी। अब थोड़ा सा हमने जो अमाउंट है वो बढ़ा दिया, जो हमारे सदस्य थे वो मेंबर जो थे कमेटी के वो बढ़ गया। तो ये काम मैंने किया है, मैंने 3 से 4 बार जो कमेटी हो मेरी कंप्लीट हुई है और मैंने किया है, और मुझे अच्छा उसमें फ़ायदा भी हुआ है, मुनाफा भी हुआ है। तो कहना यहाँ पे ये है कि अगर आप जान पहचान में कर रहे हैं कमेटी, तो आप कीजिए, अच्छी चीज़ होती है। लेकिन ये नहीं कि आज मैंने बोल दिया, आपने कर दिया, और फिर वो अगर पैसे लेके भाग जाता है, तो यहाँ फंसने की थोड़ी सी संभावना होती है। तो उसको देखिए, पैसा बचाना जो है ना, पैसा बहुत मुश्किल से बचता है, बहुत मुश्किल से ऐसे बचता है कि एक 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 करके ना हम पैसे जमा करते हैं, पैसे बचाते हैं, और उस पैसे को अगर कहीं लगाते हैं, उसके बाद अगर हमारा पैसा डूब जाए, या उसके बाद हमारा पैसा कोई लेके भाग जाए, कितना दुख होगा, दुख होगा ना। मैं समझती हूँ इस दर्द को। इसलिए सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए, पैसा बढ़ाइए, बचाइए, और ढेरों 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 सारे पैसे आपके पास हो जाए। इसी मतलब आप लोगों को इसी कामना से ना मैं अब इस वीडियो का अंत कर रही हूँ दोस्तों। और वीडियो जो है अगर आप लोगों को पसंद आई है ना, तो खूब प्यार कीजिए, वीडियो को खूब लाइक कीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों को, मित्रों को, परिवार वालों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।